Hello everyone, welcome to my channel Smart Learning with Deepshika. Today we will do continuous tense examples. First is present continuous, then past continuous, then future continuous. Present में आएगा I am speaking, past में I was speaking and future में I shall will be speaking. You are speaking, you were speaking, you will be speaking. He is speaking, he was speaking, he will be speaking. We are speaking, we were speaking, we shall will be speaking. They are speaking, they were speaking, they will be speaking. So these are the example of continuous tense. Now let's start. Present perfect tense. It is used. कहाँ यूज होता है, इसके रूल्स पढ़ेंगे. टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, मतलब जो अभी अभी कुछ टाइम पहले ही खत्म हुआ. विद जस्ट, जिनमें जस्ट आता है. एज एग्जाम्पल, ही हैड जस्ट गॉन आउट, वो अभी भी बाहर गया है. इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 10, अभी अभी 10 बजे हैं. टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट एज, मतलब पास्ट एक्शन के लिए तो यूज़ हो ही रहा है बट जिसमें टाइम उसका गिवन नहीं है, टाइम नहीं बताया गया है. एग्जाम्पल, हैव यू रेड Gulliver's Travels? Mr. Hari has been to Japan. Next is to denote an action beginning at some point in the past and continuing up to present, मतलब वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था बट अभी भी वो चल रहा है. ऑफन विद सिंस एंड फॉर, मतलब उसमें ज़्यादातर क्या आता है, सिंस या फॉर आता है. एग्जाम्पल, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, he has been ill since last week, we have lived here for 10 years. So these are the examples. Now let's read another rule. To describe past events when we think more of their effect in the present than of the action itself as, मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं. गोपी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, मतलब गोपी ने सारे बिस्किट ख़त्म कर दिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है. आई हैव कट माई फिंगर, अब कट लगा है तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगी. आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अब मेरा काम फिनिश हो गया तो मैं क्या, अब मैं फ्री हूँ. सो नेक्स्ट इज रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस. ये जो वर्ड्स हैं ये यूज़ होते हैं परफेक्ट टेंस में. येट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. जो येट है वो वर्ड यूज़ होता है बेसिकली नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए. इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंसेस का रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट आ जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हैज़ कहाँ यूज़ हो रहा है, ही शी इट नेम एंड सिंगुलर के साथ. हैव यूज़ होगा आई वी यू दे प्लूरल के साथ. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. इसके यूजेस पढ़ लेते हैं. इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट. एग्जाम्पल, आई met him in New Delhi in 1996. I had seen him last 5 years before. If two actions happened in the past, it may be necessary to show which action happened earlier than the other. मतलब अगर दो एक्शन पास्ट में हुए हैं तो ये बताया जाएगा कि पहले एक्शन कौन सा हुआ था. एग्जाम्पल, when I reached the station the train had started. मतलब जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी. I had done my exercise when ओम came to see me. मतलब मेरी एक्सरसाइज उस टाइम हो चुकी थी जब ओम मुझे मिलने आया या देखने आया. I had written the letter बिफोर ही अराइव, मतलब मैं लेटर पहले ही लिख चुका था, उसके आने से पहले मैं लेटर लिख चुका था. स्ट्रक्चर रहेगा पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंसेस का रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा हैड पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल्स क्या रहेंगे. इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम. एग्जाम्पल रहेंगे, आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन. वी विल have left before you go to see him. By the end of this month, I will have worked here for 5 years. इनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा. पॉजिटिव सेंटेंसेस का रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंसेस का रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट आ जाएगा प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देख लेते हैं. बाय द टाइम I reach the station, the train will have left. अब एक ही सेंटेंसेस में दो टेंस यूज़ हो रहे हैं. बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन क्या हो गया, जब मैं स्टेशन पहुंचा. प्रेजेंट इंडेफिनेट. द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी. तो
ये क्या आ गया, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।